दोस्तों आज एक ऐसी दिव्य रसायन जड़ी बूटी लेकर के मैं आप लोगों के पास आया हूँ किसके बारे में अब मैं क्या ही कहूँ। मर्दों की कमजोरी, मर्दाना कमजोरी, नपुंसकता, नामर्दी, धातु की क्षीणता, वीर का पतलापन से जो लोग ग्रसित होते हैं और कितने ही साल इलाज करने के बाद भी जब उनको फ़ायदा नहीं मिलता, जब किसी भी दवा से उनकी कमजोरी ठीक नहीं होती, तो इस दवा का, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके लोग ठीक होते हैं। दोस्तों काश इसके बारे में लोगों को पहले से पता हो तो आपका बहुत सारा वक्त, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे। और ये जड़ी बूटी ये मेरे पास भी है, मैंने भी खरीदी है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों रसायन और महारसायन, इसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं जो आपको नहीं पता है। दोस्तों जब इंसान के अंदर कमजोरी और क्षीणता, दुर्बलता आ जाती है ना, जब कमजोरी आ जाती है तो आयुर्वेद में बाजीकारक औषधियों का सेवन करने को कहा गया है। यानी कि आपको फिर ताकत की चीज़ें खानी पड़ेंगी, जैसे शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर। तो बाजीकारक जो औषधियाँ, दवाइयाँ होती हैं, जो ताकत की दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं, उसमें भी यही सब चीज़ों से वो बनती हैं। खैर, तो कमजोरी को दूर करने के लिए जो आपका धातु है, आपका वीर्य है, वो पतला पड़ गया, पानी जैसा हो गया, तो वो बहुत जटिल होता है उसको ठीक करना। ठीक है, अब कमजोरी दो तरह की होती है। एक हेल्दी इंसान है, बहुत काम करने के बाद थक गया, बहुत दौड़ने के बाद थक, वो अलग थकावट होती है दोस्त। एक होती है मर्दाना कमजोरी, यानी तुमने अपने पानी को पतला कर लिया है, तुमने अपने वीर्य को बहा बहा कर अंदर से अपने आप को कमजोर ही कर लिया है। यानी कि तुम दौड़ो ना दौड़ो, काम करो ना करो, मेहनत करो ना करो, तुम कमजोर ही रहोगे, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी ही नहीं। इसको बोलते हैं धातु रोग, धातु की कमजोरी, मर्दाना कमजोरी, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बाजीकारक औषधियों का वर्णन है। तो उसमें से कुछ औषधियाँ जिनमें अंदर बहुत ताकत होती है, उसको रसायन कहते हैं। तो रसायन का सेवन करना चाहिए। अब रसायन हो गया, जैसे शतावर हो गई, कौंच के बीज हो गए, अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, ये सब रसायन होते हैं। लेकिन आयुर्वेद में एक और कैटेगरी होती है जिसको महारसायन कहा जाता है। यानी कि रसायन से भी ज़्यादा महा ताकत, यानी ऐसी ताकत की जड़ी बूटी जिसके अंदर नॉर्मल ताकत की जड़ी बूटियों से भी ज़्यादा ताकत होती है, उसको महारसायन कहते हैं। और आज वही औषधि में लेकर के आया हूँ। आयुर्वेद में इसे रसायन नहीं, महारसायन कहा गया है। और इसलिए जब लोग कई सालों तक इलाज करने के बाद भी, अश्वगंधा, शतावर फाँकने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, तो इसका सेवन कराया जाता है। और लोग कितनी भी कमजोरी हो, कितना भी आपने अपना पानी बहाया हो, धातु निकाला हो, वीर्य बर्बाद किया हो, ये क्षीणता को, दुर्बलता को दूर कर देती है। और यह औषधि उतनी महंगी नहीं है, कोई महंगी नहीं है। इतना तो आप हफ्ते भर में क्या, 3 दिन में इससे ज़्यादा पैसा आप उड़ा देते होगे इधर उधर। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक होना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को अंतिम तक सुनिएगा। ये कौन सी जड़ी बूटी है इसके बारे में बताऊंगा। इसकी पहचान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन औषधि है और आज से 10-12 साल पहले ही लोगों को इसके बारे में ठीक से पता चला है। 2015-16 से लोगों को, जब यूट्यूब आया तो लोगों ने इसके ऊपर बात करनी शुरू की। 10 साल से लोगों को इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता चला, लेकिन आज भी इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो आज भी लोगों को ठीक से नहीं। इसको कैसे पहचानते हैं ये भी मैं बताऊं, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और मैं जितनी भी जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताता हूँ ना, उन सब को मैं परखता हूँ। कई बार मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, लेकिन वो जड़ी बूटी होती है मेरे पास, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बताता। और धातु का पतलापन, वीर्य का पतलापन, वीर्य की कमजोरी, नपुंसकता, नामर्दी, स्वप्न दोष, धातु रोग, ये जितनी भी बीमारी है, आपकी कमजोरी है, ये बहुत जटिल होती है। जवानी बर्बाद हो जाती है लोगों की, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक नहीं होती। 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 20 साल की उम्र में बीमारी लगी, 50 साल के हो गए, पता ही नहीं चला 30 साल
न जवानी फील कर पाए, न मौज कर पाए, न मस्ती कर पाए, दिल से कमज़ोर, दिमाग से कमज़ोर, शरीर से कमज़ोर, कुछ बन भी नहीं पाए। इसलिए वीर को, धातु को, अपनी ताकत को मजबूत करना, गाढ़ा करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सिर्फ बच्चे पद पैदा करने के लिए और मज़े मारने की ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ किसी लड़की के साथ सोने की चीज़ नहीं है। ये आपके शरीर का पेट्रोल है, पेट्रोल से भी बढ़कर है। क्योंकि गाड़ी में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी चलनी बंद हो जाती है, फिर पेट्रोल डालोगे गाड़ी चलने लगती है। लेकिन ये एक बार अगर ख़त्म हो गया ना, तो बाद में पेट्रोल डालने के बाद भी गाड़ी नहीं चलेगी, तुम्हारे शरीर की गाड़ी। धातु, वीर्य इतना इंपॉर्टेंट है। और लोग दुनिया भर की बातें होती हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा चिंता करने से, खान पीन का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, नशा करते हैं, इसलिए कमजोरी आती है। बकवास, ये सब बकवास है। ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अंदर वीर्य को इस तरीके से वो हमारे शरीर में वो डालते हैं, बनाते हैं कि अगर कोई इंसान इसको न छेड़े ना, तो नमक रोटी, प्याज रोटी खा करके भी उसका शरीर देखने लायक होगा, उसकी जवानी ताकत से भरपूर होगी। कोई कुछ भी अलग से खाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक मर्द, एक लड़का जिसने अपनी नीचे के औजार पर काबू कर रखा हो ना, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसकी जवानी, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। समझे? तो ये गलत काम करने से, बहुत ज़्यादा हिलाने से, बार बार मज़े के चक्कर में बार बार हिलाना, गिराना, अफसोस होना, कसम खाना कि आज के बाद नहीं करूँगा, फिर 2 दिन के बाद वही काम करना, करते करते कितने साल गुजार दिए, बीमारी लग जाती है। फिर करो ना करो वो निकलता रहेगा शरीर से। निशानी हमेशा तुम्हारे शरीर में सुस्ती और कमज़ोरी बनी रहेगी। सेहत नहीं लगेगी, दिमाग से कमज़ोर हो जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगा तुम्हारा। सेहत भी गिरी हुई रहेगी। औरत को भी, लड़की को भी खुश नहीं कर पाओगे। आगे चलकर बच्चा पैदा करने में भी बहुत दिक्कत तुम्हें आएगी। यानी कि पूरी सेहत खराब, दिमाग खराब, ताकत खराब, जवानी खराब, ज़िंदगी खराब। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत बुरी आदत है। खैर, इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी है, इसको कहते हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, और ये सब कोई आसानी से इसको हजम कर लेगा। पेट की चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? इसको पचाना आसान है। अश्वगंधा मुश्किल है, इसको पचाना आसान है, ठीक है? ये हर कोई हजम कर लेगा। और अश्वगंधा से कहीं ज़्यादा ताकत इसके अंदर है, ये प्रूफ्ड है, ये हर कोई जानता है, ठीक है? अब जिसे बेचना होगा वो अलग बात कहेगा, लेकिन ये बहुत ऊपर की औषधि है। इसकी बराबरी अश्वगंधा, शिलाजीत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लिख के दे रहा हूँ मैं। इसे कहते हैं सफ़ेद मूसली, वाइट मूसली इसका नाम है। कहाँ मिलेगा? ये पहाड़ों पर होता है, ऊंचाई पर होता है। और जाहिर सी बात है, जो औषधियाँ, जो जड़ी बूटियाँ पहाड़ों पर होती है, ऊंचाइयों पर होती है, उनके अंदर ऊपर वाले ने ज़्यादा ताकत रखी है। अब क्यों मुझे नहीं पता, ठीक है? तो ये सफ़ेद मूसली। अब इसको पहचानने का सबसे पहले मैं तरीका बताता हूँ, फिर खाने का तरीका। देखो, आप जिस तरह देख रहे हो ना मेरे पास, मैंने इसको लगभग 6 महीने पहले मंगाई थी। ये और भी सफ़ेद थी, अब थोड़ी सी येलोइश आ गया है, लेकिन यही कलर है इसका, हल्का सफ़ेद घी कलर का ये होता है। सफ़ेद कलर का, घी कलर का ये होता है। इसकी पहली निशानी है कि ये बहुत काला नहीं, बहुत लाल नहीं, सफ़ेद कलर का हो, घी कलर का हो, ये पहली निशानी है। दूसरा, इसको जब आप बीच से तोड़ोगे तो एकदम पटाख से, कड़क से टूटने की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बिल्कुल बेंड हो जा रही है तो वो नकली है। आप देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं जब इसको तोड़ूंगा तो ये पटाख से टूट जाएगी, प्लास्टिक की तरह। ये दूसरी निशानी होती है। पहली निशानी, कलर वाइट होना चाहिए, हल्का भूरा, हल्का घी कलर का चलेगा, ओरिजिनल होती है। और तोड़ने पर पटाख से आवाज़ आती है, उठाने में हल्की होती है, देखने में ऐसी होती है लंबी लंबी, आप देख रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी निशानी है, इसके दोनों छोर जो होते हैं ना, वो दोनों छोर बिल्कुल पतले होते हैं, नुकीले होते हैं। जो डुप्लीकेट मिलेगी उसका कलर थोड़ा बहुत ज़्यादा वाइट होगा या अजीब होगा, तोड़ने पर वो बेंड हो जाएगा, रबड़ की तरह टूटेगा नहीं, और भारी होगा, और पानी में डालने पर पिघलने भी लगेगा, और किनारे किनारे से बेंड नहीं होगा। और इसको जब आप तोड़ोगे ना तो अंदर देखना, अंदर आपको एक गोल गोल सा नज़र आएगा, गोल गोल सा अंदर बना रहता है, जैसे पेड़ का बीच में तना होता है ना, इस तरह गोल गोल सा मेम्ब्रेन आपको दिखेगा। तो यही इसकी निशानी है।
और किनारों पर ये पतला होता है, किनारों पर पतला, बीच में मोटा, मतलब कि बिल्कुल सांप जैसे बीच में नॉर्मल रहेगा, बस किनारे में पतला रहेगा दोनों साइड। ये इसकी निशानी होती है सफ़ेद मूसली की। तो जब भी आप खरीदें ये निशानी है, ठीक है। मैं वीडियो में लिंक लगा दूंगा, ऑनलाइन अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, वहाँ से मैंने भी मंगाया था, अभी मंगा लेना, ओरिजिनल मिल जाएगी, नहीं तो मैंने पहचानने का तरीका बता दिया है, कहीं से भी आप ले लेना। ये वीर्य को, धातु को गाढ़ा करने की सर्वोत्तम औषधि है, नंबर 1 औषधि, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, ठीक है। ताकत की कोई ऐसी दवा नहीं जिसमें सफ़ेद मूसली न डाला जाता हो। बहुत सारी औषधियों में हो सकता है शतावर डालें लोग, न डालें, अश्वगंधा डालें न डालें, कौंच के बीज डालें न डालें, ये डालें वो डालें, कुकछू डालें न डालें, लेकिन सफ़ेद मूसली मस्ट हैव, ये होता ही होता है, ये इसकी खासियत। सफ़ेद मूसली हिंदी में, वाइट मूसली इंग्लिश में। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। अब दोस्तों आपको इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ताकत तो पूरी मिलेगी, लेकिन इसके और भी कुछ कुछ फ़ायदे हैं जो आप लोग जान लें। सबसे पहले, सारी कमजोरी दूर होगी शरीर की। दूसरी, खोई जवानी ताकत वापस आपको मिलेगी। जितना आपने गंदे काम कर करके जितना बहाया है ना, ताकत को बर्बाद किया है बाथरूम में, बिस्तर पे, एक एक बूंद का हिसाब करेगी। ऊर्जा आपकी बढ़ेगी, बहुत पौष्टिकता प्रदान करेगी। बहुत बहाने से, निकालने से हमारा सप्त धातु कमज़ोर पड़ जाता है, पौष्टिकता खत्म हो जाती है, चिकनाई और गाढ़ापन खत्म हो जाता है। तो जब आप इसको खाओगे ना, मुँह में लेकर के चबाओगे, पूरा मुँह चिकना चिकना हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ताकत ही है। इसके इस्तेमाल से स्टेमिना बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, देर तक टिकोगे। इसके अलावा मन को शांत रखता है। बहुत सोचने की आदत, चिंता करना, बहुत टेंशन लेना, दिमाग में ख्याल आना, दिमाग को शांत करता है, अच्छी नींद आती है, तनाव स्ट्रेस कम करता है। बहुत जल्दी रिकवरी होती है इससे, ताकत की रिकवरी होती है, बॉडी की रिकवरी होती है, मसल्स की रिकवरी होती है। इसको खाकर एक्सरसाइज करोगे, ताकत भी आएगी, मसल्स भी बढ़ेगा। इसके अलावा वेट को गेन करने के लिए, मांसपेशी पूरी तरीके से सांड बनाने के लिए यह दवा आपके लिए ज़बरदस्त है। पचने में आसान होती है, पाचन शक्ति अच्छी होगी, पैखाना आपका बिल्कुल चिकना और मुलायम होगा, फिसल कर बाहर निकलेगा, कोई भी कब्ज की परेशानी नहीं होगी, पचने में आसान है। इसके अलावा नींद बहुत अच्छी गहरी आएगी, पूरे शरीर को ताकत और शांति और सुकून प्रदान करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की खान है, बीमारी नहीं होगी जल्दी, इम्यूनिटी भी तुम्हारी बहुत मजबूत होगी। और यह ताकत को बढ़ाने के लिए, जवानी को बढ़ाने के लिए, कमजोरी से बाहर निकल कर के नॉर्मल इंसान बनने के लिए, मर्द बनने के लिए यह सर्वोत्तम औषधि है। तो दोस्तों कुछ कुछ परहेज है। परहेज में सबसे पहला परहेज है कि आपको अब हिलाना नहीं है, गलत काम नहीं करना है, बचपन की गलतियां ना समझी छोड़नी होगी, नहीं तो ज़िंदगी में ठीक नहीं हो पाओगे। महीने में 1 से 2 दिन कर सकते हो मौज मस्ती, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि कम से कम 15 दिन का कंट्रोल तो तुमको लाना पड़ेगा। 15 दिन का कंट्रोल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनको हिलाने की आदत होती है ना, जो थोड़े बिगड़े हुए लोग होते हैं और फिर कमजोरी के शिकार हो जाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को धातु रोग होगा, कमजोरी होगी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि आप 15 दिन तक रुक पाते होंगे। कभी भी 15 दिन तक अपनी ताकत को, वीर्य को रोक करके रखा है तुमने? जिंदगी क्या है, ताकत क्या है, तुम्हें एहसास ही नहीं है मेरे भाई। इसलिए बोल रहा हूँ कि संयम लाओ अपने ऊपर। तो 15 दिन का कंट्रोल अपने ऊपर लाओ भाई, कुछ भी करके इस गलत काम से बाहर निकलो। दिमाग को कंट्रोल में रखो, उल्टी सीधी चीज़ें मत सोचो, निकल जाओगे बाहर, ठीक है। पहला चीज़, खाने पीने में ज़्यादा परहेज नहीं करना आपको। खाने पीने में बस थोड़ा सा अचार वचार कम खाना है, अचार खटाई कम खाना है आपको, ठीक है। या मत ही खाओ, अचार खटाई से ताकत, वीर्य धातु पतला होता है, ठीक नहीं होता बीमारी। तो अचार खटाई वैसे भी लोग, मर्द लोग तो कम ही खाते हैं, तो मत खाना जितने दिन दवा खा रहे हो। रात में सोने जाओ तो ठंडा पानी से पैर धो लेना, इससे नींद अच्छी आएगी, नस नाड़ी शांत होगी, उत्तेजना नहीं आएगी, हिलाने का मन नहीं करेगा, नाइटफॉल नहीं होगा। ये करना है आपको। अब आपको करना क्या है, सफ़ेद मूसली आप देख रहे हो, पहचानने का तरीका भी मैंने बता दिया। ओरिजिनल आपको बस मिल जाए, मैं यही चाहता हूँ। इसका पाउडर मत लेना। आपने देखा ना, आपके सामने मैंने पैकेट खोला, पाउडर नहीं लेता मैं। पाउडर में किसको क्या पता हल्दी दे रहा है कि आटा या मैदा, मुझे भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, मुझे किसी कंपनी पर भरोसा नहीं है, और जड़ी बूटियों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। लोग ताकत की दवाइयों में सत्तू भर भर के बेचते हैं दोस्त, पता है आपको क्या क्या चल रहा है दुनिया में।
तो भैया आपको ओरिजिनल खड़ी सफ़ेद मूसली लेनी है, कहीं से भी खरीद लो, दुकान से खरीद लो या ऑनलाइन में लिंक लगा दूंगा वहाँ से खरीद लो। वहाँ से आप बिल्कुल रॉ खरीदिएगा, पाउडर नहीं खरीदना है, पाउडर में ठगे जाएंगे। बिल्कुल रॉ यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल, इसकी जड़, ये जड़ होती है सफ़ेद मूसली की, इसको खरीद लेना है। खरीदने के बाद चेक कर लेना है, इसको तोड़ करके बेंड करके किनारा कि भाई ओरिजिनल आया है कि नहीं। ये ओरिजिनल ही मिलेगा आपको। अब पहले जैसा बहुत चीज़ें सुधरी हैं मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में भी। तो ये आपको ख़रीद लेना है। इसके बाद इसको मिक्सर में पीस करके इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। पाउडर बनाकर एक शीशे के डब्बे में रख लेना है और सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध के साथ लगभग 3 से 4 ग्राम यानी आधा चम्मच के आसपास, बस इससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 ग्राम लोगे तो आसानी से हजम कर लोगे, फ़ायदा होने लगेगा, ताकत बढ़ने लगेगी। भर भर चम्मच खाओगे, पूरा जल्दी ठीक होने के चक्कर में लालच में 10 ग्राम 12 ग्राम लेने लगोगे, पेट खराब हो जाएगा। क्योंकि हर जड़ी बूटी को खाने का एक तरीका होता है, उसकी मात्रा होती है, ठीक है। जिस हिसाब से आप काजू खाते हैं या किशमिश खाते हैं, उस हिसाब से आप केसर नहीं खा सकते, समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके से हर जड़ी बूटी के अंदर अपनी ताकत क्षमता होती है। इंसानों का पेट कितना पचा सकता है, सब जड़ी बूटियों पर अलग अलग होता है। तो सफ़ेद मूसली ताकतवर होती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपको बस 3 से 4 ग्राम आधे चम्मच के आसपास सुबह शाम दूध के साथ लेना है। खाना खाने के बाद दूध में मिला करके पी लें, खा करके ऊपर से दूध पी लें, जैसे पीना है पिएं। अगर आपको डायबिटीज़ और शुगर नहीं है तो दूध को मीठा करके भी पी सकते हैं, गुड़ डाल करके, शुगर चीनी डाल करके या मिश्री डाल करके। और अगर आपको शुगर है तो आप कुछ भी ना डालें। तो सुबह शाम खाना खाने के बाद आधे आधे गिलास दूध के साथ या 1-1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम आप इसको लें, आधा चम्मच, ठीक है। दूध नहीं ले सकते तो पानी के साथ लें, लेकिन दूध के साथ ज़्यादा फ़ायदा करेगा, जल्दी फ़ायदा करेगा। सिर्फ 2 दिन में तुम्हें इसकी ताकत का अंदाज़ा लगने लगेगा। तुम्हारे नीचे के औजार में इतनी टाइटनेस आएगी, इतना कड़ा हो जाएगा, हार्ड होने लगेगा वो, तुम्हें लगने लगेगा कि भाई अब सही दवा मुझे मिल गई है। कुछ ही दिनों के सेवन से 10-15 दिन में बहुत अच्छी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, सेहत लगने लगेगी, दिमाग चलने लगेगा, चीज़ें भूलनी कम हो जाएंगी, दिमाग स्मरण शक्ति तुम्हारी बढ़ने लगेगी, सेहत लगने लगेगी, चेहरे पर नूर आने लगेगा, चेहरा भरने लगेगा। जो लड़के बहुत ज़्यादा हिलाते हैं ना, उनके चेहरे पर चमक नहीं होती दोस्त, पिचके गाल, धसी आँखें। तो जवानी और यौवन की बात ही कुछ और है। तो इसको खाओगे, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा पानी, तुम्हारा धातु जब गाढ़ा होने लगेगा ना, फिर से वही ताकत, जोश आने लगेगी, सेहत लगने लगेगी। बस गलत काम नहीं करना, कंट्रोल करना होगा अपने ऊपर। एक बार तुमने 10 दिन तक कंट्रोल कर लिया ना अपने ऊपर, 10 दिन तुमने नहीं हिलाया, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी ना दोस्त कि तुमको हिलाने का मन ही नहीं करेगा, समझे। इतना अंदर से अच्छा लगने लगेगा, इतनी स्फूर्ति आ जाएगी, इतना मन करेगा कहीं दौड़ूं, भागूं, खेलूं। जब उस ताकत को, जब उस ऊर्जा को तुम फील करोगे तो मन नहीं करेगा नीचे हाथ ले जाने का। 10 दिन तुम्हें किसी तरह अपने आप को रोक लेना है बस। ऊपर से इस दवा को खाओगे तो और ताकत आएगी। महीने भर में तुम्हारी सूरत बदल जाएगी दोस्त, इतनी ताकत आ जाएगी। लेकिन धातु की बीमारी, वीर्य का पतलापन जल्दी ठीक नहीं होता। 3 से 4 महीने आपको इसको खाने पड़ेंगे। देखिए आपकी ज़िंदगी 15 दिन में ही सुधर जाएगी, बहुत अच्छे हो जाएंगे आप पहले से। औजार में तनाव आने लगेगा, तुम्हारा टाइमिंग बढ़ने लगेगा, सुस्ती थकावट दूर होने लगेगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, सेहत लगने लग जाएगी, पत्नी खुश। 15-16 दिन में तुम्हें बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन इसको कंटिन्यू खाना, क्योंकि धातु वीर्य की बीमारी को ठीक होने में समय लगता है। लोग न जाने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल तक हिलाते रह जाते हैं, कितना साल तक अपने आप को खोखला करते हैं, अपने बेशकीमती रत्न को, वीर्य को बहाते हैं, बर्बाद करते हैं, तब जा कर के ये बीमारी लगती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई उठा
एक दिन 2 दिन हिला दिया, तीसरे दिन उसको बीमारी हो गई, ऐसा नहीं होता। आपकी सालों साल की गलतियां होती हैं, तब जाकर के ये बीमारी लगती है। तो ठीक होने में भी आपको वक्त लगेगा। 3 महीना खाइए, 90 दिन में आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, शरीर से दिमाग से बिल्कुल मजबूत और स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारी शक्ल देख करके लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारे अंदर अब बदलाव आ गया है। समझे? जवानी आएगी तो दुनिया घुटने टेकेगी। तुम्हारे जो सपने हैं तुम सब पूरे कर लोगे, और जब तक तुम हिलाते रहोगे तुम कुछ नहीं पा सकते। समझे? कुछ नहीं पा सकते। तुम्हारा रत्न, तुम्हारा सार, तुम्हारा वीर्य अगर तुम्हारे शरीर में ऊर्ध्वगामी नहीं है, अगर तुम्हारा वीर्य मजबूत नहीं है, स्वस्थ नहीं है, खाने पीने पर शरीर में लग नहीं रहा है, तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कितना भी मेहनत कर लो, नहीं कर पाओगे तुम कुछ। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि उसका आध्यात्मिक महत्व भी है। बहुत ज़्यादा हिलाने से, बहुत ज़्यादा गिराने से किस्मत तक लोगों की खराब हो जाती है दोस्त। दिन भी खराब हो जाता है, सेहत भी खराब हो जाती है। बीमारी लग गई तो जिंदगी और नरक हो गई। तो सफ़ेद मूसली को अकेले खाइए, एक ऐसी औषधि जिसके साथ कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं। दूध के साथ लीजिए। इतनी ताकत कि तुम बस यही अफसोस करोगे कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 6 साल पहले, 2 साल पहले किसी ने मुझे ये वीडियो क्यों नहीं दिखाई। मैं आपसे यकीन मानिए मेरी बात, सब कुछ मैंने बता दिया है सफ़ेद मूसली के बारे में। तासीर इसकी हल्की गर्म होती है, ठीक है, उतनी गर्म नहीं होती, ठंडी तो बिल्कुल नहीं होती, हल्की गर्म होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। कैसे इसको पहचानना है, ओरिजिनल क्या होती है, कहाँ से ख़रीदना है, पाउडर नहीं खड़ा ख़रीदना है, पीसना है, खाना है, क्या नहीं करना, सब कुछ बता दिया आपको। अब इसको इस्तेमाल कीजिए और 3 महीने नोट कर लीजिए, पन्ने पर 90 लाइन्स खींच दीजिए, एक एक लाइन को काटना शुरू कीजिए। 90 दिन आप पहुँचोगे, 90वें दिन 3 महीने बाद तुम बिल्कुल कड़क मर्द बन जाओगे। तुमने सालों साल जितनी गलती की है सबकी भरपाई हो जाएगी। सिर्फ एक जड़ी बूटी सफ़ेद मूसली शुद्ध ओरिजिनल को पीसकर दूध के साथ 3 से 4 ग्राम हर दिन खाना खाने के बाद सुबह शाम दूध के साथ एक सुबह शाम लेने से 90 दिन तक। वीडियो को दबाकर लाइक करें, चैनल को दबाकर शेयर करें, और मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम सब की ज़िंदगी ये सफ़ेद मूसली बदल दे। थैंक यू सो मच मेरे भाई।